बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़े पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल माइदा की आयत नंबर 41। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनका गम ना करें जो कुफ्र करने में जल्दी करते हैं। वो लोग जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं जबकि उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और वो लोग जो यहूदी हैं झूठ बोलने के लिए जासूसी करते हैं। वो दूसरी जमात के जासूस हैं जो तुझ तक नहीं आई, बात को उसकी हकीकत से बदल देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म मिले तो कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो फिर बचते रहना। और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे फिर तुम अल्लाह के यहाँ उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जिनके दिल पाक करने का अल्लाह ने इरादा नहीं किया। इनके लिए दुनिया में जिल्लत है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। इस आयत को नाजिल करने की वजह एक खास वाक़या है। जब यहूदियों का एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा लेकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मनमानी का फैसला करना चाहते थे, तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई थी। वाक़या कुछ इस तरह से है, खैबर में यहूदी आबाद थे। वहाँ एक यहूदी मर्द और औरत ने बदकारी की। तौरात के मुताबिक इनकी सजा रजम थी, लेकिन यहूदी इस सजा को नाफिज नहीं करना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने मशवरा किया कि इस मुकदमा का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराते हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रजम का फैसला आए तो उससे ना माना जाए, अगर कोई और फैसला दें तो उसे कबूल कर लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इनको रजम कर दिया जाए। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम्हारे मजहब में इसकी क्या सजा है। उन्होंने कहा, हमारे मजहब में इसकी सजा 100 कोड़े हैं और मुंह काला करके गधे पर सवार करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि तौरात में इसकी क्या सजा लिखी है। उन्होंने फिर से झूठ बोला। इन लोगों में यहूदियों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा और तौरात के माहिरीन इब्ने सूरिया भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुखातब होकर कहा, ऐ इब्ने सूरिया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसने तुम्हें समंदर पार करा के फिरौन के अजाब से निजात दिलाई, तूर पर तुम्हें शरीयत दी, क्या तौरात में इस जुर्म की यही सजा लिखी है? उसने कहा, अगर आप मुझे ये कसम ना देते तो मैं कभी ना बताता। दरअसल हकीकत ये है कि तौरात में ज़िना की सजा रजम ही है, मगर जब ज़िना आम हो गया तो बड़े और मालदार लोगों ने ये कानून बना लिया कि अगर कोई बड़ा आदमी ज़िना करता तो उसे कोड़े मारे जाते और मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया जाता, और अगर कोई गरीब और नादार शख्स ज़िना का मुर्तकिब होता तो उसे रजम कर दिया जाता। इससे लोगों में बगावत के आसार पैदा हो गए और आम लोग अमीरजादों से नाराज होने लगे। लिहाजा यहूदियों ने रजम की सजा खत्म कर दी और आइंदा के लिए जो भी ज़िना करता उसे कोड़े लगाए जाते और मुंह काला करके गधे पर बिठाया जाता। इसके बाद यहूदियों को बोलने की हिम्मत ना रही और इन दोनों को रजम कर दिया गया। साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे दिया गया कि आपको ये हक हासिल है कि आप इनके दरमियान फैसला करें या इनकार कर दें, मगर जब फैसला करें तो पूरे इंसाफ के साथ फैसला करें। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।